जरा सोचिए, एक परिवार में शादी की शहनाइयां बज रही हैं, हर तरफ खुशी का माहौल है। इंदौर के एक प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्ट कारोबारी परिवार का बेटा राजा रघुवंशी बड़े अरमानों से शादी के बंधन में बंधता है। उसकी दुल्हन है सोनम। यह एक अरेंज मैरिज थी जो 11 मई 2025 को बड़े धूमधाम से हुई थी। परिवार को लगा कि उनके घर में लक्ष्मी आई है। राजा के सपने बड़े सीधे और सरल थे। वह अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहता था। इसी सपने को और हसीन बनाने के लिए दोनों ने हनीमून पर जाने की योजना बनाई। लेकिन किसे पता था कि यह जश्न का माहौल जल्द ही मातम में बदलने वाला है। यह कहानी प्यार की नहीं, बल्कि प्यार के नाम पर दिए गए सबसे बड़े धोखे की है। हनीमून के लिए जगह चुनी गई थी मेघालय, पहाड़ों और झरनों की खूबसूरत धरती। यह चुनाव भी दुल्हन सोनम का ही था। उसने बड़े उत्साह के साथ सारी प्लानिंग की। होटल की बुकिंग से लेकर घूमने की जगहों तक सब कुछ उसने खुद तय किया। राजा अपनी पत्नी की इस खुशी में खुश था। उसे लगा कि सोनम भी इस रिश्ते को लेकर उतनी ही उत्साहित है जितना कि वह खुद है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बाद में बताया कि सोनम ने ही राजा को जिद करके 10 लाख रुपए से ज्यादा के सोने और हीरे के जेवर पहनने के लिए कहा था। उसने कहा कि हनीमून पर तस्वीरें अच्छी आएंगी। परिवार को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नई बहू की खुशी के आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। 20 मई को यह नवविवाहित जोड़ा इंदौर से मेघालय के लिए रवाना हो गया। मेघालय पहुंचकर दोनों ने शिलांग के एक गेस्ट हाउस में चेक इन किया। उन्होंने घूमने के लिए एक स्कूटी किराए पर ली। वे चेरापूंजी यानी सोहरा की मंत्रमुग्ध कर देने वाली वादियों में निकल पड़े। तस्वीरें खिंचवाई गईं, सोशल मीडिया पर पोस्ट की गईं ताकि दुनिया को लगे कि सब कुछ कितना परफेक्ट है। वे एक दूर दराज के गांव नोंगथाइमाई में बने एक होमस्टे में भी रुके। हर तस्वीर में राजा खुश दिख रहा था, अपनी नई जिंदगी के सुनहरे पलों को जी रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी का हाथ थामकर वह पहाड़ों की खूबसूरती निहार रहा है, उसी के दिमाग में एक भयानक साजिश चल रही है। उसकी हर मुस्कान, हर तस्वीर एक बड़े धोखे का हिस्सा थी। यह हनीमून का सफर नहीं, बल्कि मौत का सफर था, जिसकी मंजिल पहले से तय थी। 23 मई को अचानक दोनों का संपर्क परिवार से टूट गया। वे जिस होमस्टे में रुके थे, वहां से भी चेकआउट कर चुके थे। परिवार ने फोन मिलाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिन बीतते गए और चिंता बढ़ती गई। राजा का परिवार परेशान था। उन्होंने इंदौर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उधर मेघालय पुलिस को एक लावारिस स्कूटी मिली। धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई गहराने लगी। परिवार को लग रहा था कि शायद कोई अनहोनी हो गई है, कोई लूटपाट या अपहरण का मामला हो सकता है। लेकिन सच उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना और तकलीफदेह था। जिस बहू को वे अपनी बेटी मान रहे थे, वही उनके बेटे की कातिल निकलेगी, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। कहानी का दूसरा पहलू तब सामने आया जब पुलिस की जांच गहरी हुई। सोनम का यह तथाकथित प्यार असल में एक छलावा था। शादी से पहले ही उसका किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका प्रेमी था राज कुशवाहा, जो उसी का एक कर्मचारी बताया जाता है। सोनम ने राजा से शादी तो कर ली, लेकिन उसका दिल और दिमाग राज के पास ही था। उसने अपने परिवार और राजा के परिवार दोनों को अंधेरे में रखा। यह शादी उसके लिए एक मजबूरी या शायद एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक मंसूबा तैयार कर लिया था, और इस मंसूबे को अंजाम देने के लिए उसने चुना हनीमून का वक्त और मेघालय की सुनसान वादियां, जहां कोई आसानी से पहुंच न सके। पुलिस के अनुसार इस हत्या की पूरी पटकथा सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर लिखी थी। राज ने इस काम के लिए कुछ पेशेवर हत्यारों को काम पर लगाया था। इन लोगों में विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद शामिल थे। योजना यह थी कि हनीमून के दौरान किसी सुनसान जगह पर राजा की हत्या कर दी जाएगी और इसे एक हादसा या लूटपाट का मामला दिखाया जाएगा। सोनम ने जानबूझकर मेघालय को चुना, क्योंकि वह जानती थी कि वहां की भौगोलिक स्थिति जांच को मुश्किल बना देगी। उसने आने जाने की टिकटें खुद बुक की, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने वापसी का टिकट बुक ही नहीं किया था। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उसका इरादा राजा के साथ वापस लौटने का था ही नहीं। यह साजिश कितनी सोची समझी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हत्यारे पहले से ही मेघालय पहुंच चुके थे। वे सोनम के इशारे का इंतजार कर रहे थे। 23 मई को जब राजा और सोनम वी सौडोंग झरने के पास एक सुनसान जगह पर थे, तब सोनम ने हत्यारों को सिग्नल दिया। उन्होंने राजा पर हमला कर दिया। राजा को शायद आखिरी पल तक यकीन नहीं हुआ होगा कि जिस पत्नी पर वह जान छिड़कता है, वही उसकी मौत की वजह बनेगी। हत्यारों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसके शव को एक गहरी खाई में फेंक दिया, ताकि वह कभी किसी को न मिल सके।
सोनम ने यह सब अपनी आंखों के सामने होते देखा। उसके चेहरे पर शायद कोई शिकन तक नहीं आई। हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम ने एक नई कहानी गढ़ी। उसने नाटक किया कि उन पर लुटेरों ने हमला किया, जो राजा को अपने साथ ले गए और उसे छोड़ दिया। वह कुछ दिनों तक इधर उधर भटकती रही ताकि खुद को एक पीड़ित के तौर पर पेश कर सके। उसका मकसद दोहरा था, एक, पति को रास्ते से हटाना, और दूसरा, उसके सोने चांदी के जेवर और शायद बाद में उसकी संपत्ति पर भी हक जताना। ये प्यार, धोखा और लालच का एक ऐसा जहरीला कॉकटेल था जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। ये घटना दिखाती है कि कैसे रिश्तों के पवित्र बंधन को भी कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए तार तार कर सकते हैं। कई दिनों की खोजबीन के बाद 2 जून को पुलिस के ड्रोन ने वी सॉडोंग झरने के नीचे एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी के क्षत विक्षत शव का पता लगाया। शव की हालत बहुत खराब थी, लेकिन पहचान हो गई। इस खबर ने इंदौर में बैठे रघुवंशी परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। अब उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर उनके बेटे के साथ ऐसा किसने और क्यों किया? उनका पहला शक लूटपाट पर ही था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि सोनम कहां है? अगर लुटेरों ने राजा को मार दिया तो सोनम को क्यों छोड़ दिया? यही सवाल पुलिस के दिमाग में भी खटक रहा था, और इसी ने इस पूरे केस की दिशा बदल दी। पुलिस ने जब जांच का दायरा बढ़ाया तो सारे तार सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा से जुड़ने लगे। मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले साजिश के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। उससे हुई सख्त पूछताछ में हत्या की पूरी कहानी परत दर परत खुलने लगी। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या में शामिल अपने साथियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद के नाम भी बता दिए। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इन तीनों हत्यारों को मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से दबोच लिया। अब इस मामले की मुख्य आरोपी सोनम अकेली फरार थी। पुलिस का दबाव उस पर लगातार बढ़ रहा था। सब तरफ से घिर जाने के बाद 8 जून की देर रात सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से अपने परिवार को फोन किया। शायद वह समझ चुकी थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी और उसने नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। जिस लड़की ने इतनी बड़ी साजिश रची, वह आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गई। उसके पकड़े जाने की खबर मिलते ही राजा के परिवार का गुस्सा और बढ़ गया। राजा के भाई सचिन ने सवाल उठाया, वह जिंदा कैसे बच गई? हमें सच जानना है। उनकी मां उमा रघुवंशी ने अपनी बहू और उसके साथियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की। उनका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर सोनम के पिता ने अपनी बेटी को निर्दोष बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है और उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। एक तरफ एक परिवार था जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा था, और दूसरी तरफ दूसरा परिवार था जो अपनी बेटी को बेकसूर बता रहा था। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी, बल्कि 2 परिवारों के टूटने और बिखरने की भी थी। सच और झूठ के इस चक्रव्यूह में रिश्ते, विश्वास और इंसानियत सब कुछ दांव पर लग चुका था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है, यह हमारे समाज के नैतिक पतन का एक आईना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे आधुनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर कुछ लोग रिश्तों की मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपने प्रेम को पाने के लिए किसी निर्दोष की जान ले लेना, यह जघन्य अपराध है। सोनम के पास कई रास्ते थे। वह शादी के लिए मना कर सकती थी, वह शादी के बाद तलाक ले सकती थी, लेकिन उसने सबसे आसान और सबसे खौफनाक रास्ता चुना, हत्या का रास्ता। उसने न सिर्फ अपने पति की जान ली, बल्कि उसने 2 परिवारों को जीवन भर का दर्द भी दिया। इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। मेघालय पुलिस ने जिस तेजी और कुशलता से इस केस को सुलझाया, वह काबिले तारीफ है। सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब उम्मीद यही है कि न्यायपालिका इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएगी। एक ऐसा फैसला जो भविष्य में किसी और सोनम या राज को ऐसा घिनौना अपराध करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर दे। राजा के परिवार को इंसाफ मिलना ही चाहिए। उन्हें यह विश्वास मिलना चाहिए कि जिस देश के कानून पर उन्होंने भरोसा किया, वह उनके बेटे के हत्यारों को सजा जरूर देगा। यह घटना माता पिता के लिए भी एक चेतावनी है। अरेंज मैरिज करते समय सिर्फ परिवार की प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति ही नहीं देखनी चाहिए। लड़के और लड़की की आपसी समझ, उनकी मर्जी और उनके चरित्र को भी परखना जरूरी है।
जबरदस्ती या धोखे से बनाए गए रिश्ते अक्सर ऐसे ही दुखद अंजाम तक पहुंचते हैं। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि रिश्ते ईमानदारी और विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। अगर किसी रिश्ते में खुशी नहीं है तो उसे सम्मान के साथ खत्म कर देना चाहिए, न कि किसी की जिंदगी खत्म करके। धोखे और हिंसा का रास्ता कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता, बल्कि यह सिर्फ बर्बादी की गहरी खाई में ले जाता है। अंत में यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तस्वीरों में मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे भी एक खौफनाक साजिश छिपी हो सकती है। मेघालय हनीमून मर्डर केस प्यार, शादी और विश्वास जैसे पवित्र शब्दों पर एक बदनुमा दाग है। ये एक सबक है कि जब लालच और धोखा रिश्तों पर हावी हो जाते हैं तो इंसानियत हार जाती है। हमें उम्मीद है कि राजा को न्याय मिलेगा और समाज इस घटना से सीख लेकर रिश्तों की अहमियत को समझेगा, क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं रहेगा तो कोई भी रिश्ता जीवित नहीं रह सकता।